अपनी आंखें खोलो। जब हार्ड वॉइस उसके कानों तक पहुंची तो इनाया को लगा कि उसकी सांसें रुक गई हैं। जब उसने खुद को दीवार के सहारे टिकाया तो उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसके सिर के पीछे कुछ चीज उसे आरामदायक बना रही थी। जब उसे महसूस हुआ कि उसका डर कम हो गया है, तो मसालेदार खट्टे फलों की तेज खुशबू के कारण उसकी आंखें खुल गईं, और जब उसकी चमकदार आंखें उसकी ललचाने वाली आंखों से मिली, तो उसके होठों से एक हल्की सी फुसफुसाहट निकल गई। तुम तो दरअसल इश्क हो, प्यार हो आती मेरे फसानों में तुम बार बार हो। इनकार में जो छुपा है वो इरार हो। क्या वह हैल्यूसिनेशन कर रही थी? यह पहली परसेप्शन थी जो उसके दिमाग में तब आई जब वह अपनी बढ़ती दिल की धड़कन को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही थी। गाने के बोल गली गली में गूंज रहे हैं, लेकिन सपने कभी भी इतने नेचुरल नहीं लगे थे। उसकी मासूम आंखें उसके कठोर चेहरे पर घूम रही थी। मंद रोशनी उसकी विशेषताओं को सामान्य से अधिक काला कर रही थी। उसने उनके बीच की दूरी देखी और एक कदम आगे बढ़कर गटक गई और उसके जूते उसकी एड़ी को छू गए। उसने अपनी इंद्रियों की धुंधली स्थिति को दूर करने की कोशिश में पलकें झपकाईं, लेकिन उसकी गहरी हंसी उसके कानों में घुसते ही उसका दम घुट गया। जैसे ही उसने उसके गाल पर डिंपल देखा, उसे अपनी सांसें अटकने लगीं, जो एक सेकंड से भी कम समय के लिए दिखाई दिया था, लेकिन वह भाग्यशाली थी कि उसने उस पर ध्यान दिया। बेलिसिमा, उसने चारों ओर देखा जब उसने उसे अपनी सूक्ष्म आवाज में बड़बड़ाते हुए सुना। उसका दिल उसकी छाती के अंदर धड़क रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि यह उसका हाथ उसके सिर के पीछे था, दूसरा उसके बगल की दीवार पर था। उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं, अभी भी समाधि के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। एक पल बीता, फिर दूसरा, लेकिन उसने महसूस नहीं किया कि वह हिल रहा है और न ही उसने कुछ और कहा, लेकिन वह अपनी कमजोर काया पर उसकी गहरी नजर को महसूस कर सकती थी, जिससे वह सचेत हो गई। उसने अभी भी अपना मुंह अपने हाथों से ढका हुआ था। मिस सलमान हो, उसने सहज भाव से अपनी आंखें खोलते हुए बुदबुदाया, और ठीक उसी क्षण उसने उसे पीछे हटते हुए देखा। अपना हाथ उसके सिर के पीछे से हटाकर ध्यान से दीवार पर रख दिया। उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर गर्मी गायब हो गई है, तेज मसालेदार खुशबू खत्म हो रही है। उसने उसे अपनी सांसों के बीच कुछ बड़बड़ाते हुए देखा और फिर उसकी नाक की नोक को विपरीत दिशा में घुमाते हुए ब्रश किया। उसने देखा कि इस तथ्य के बावजूद कि वह बहुत लंबी हील पहनती थी, वह उससे काफी ऊपर था। मैं उसे मारने जा रहा हूँ। जब उसने कहा तो उसने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा हमेशा की तरह निराशाजनक हो गया, स्वर सख्त हो गया। वह असमंजस में उसे देखती रही, उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वह उसके शब्दों को समझ नहीं पाई। क्या ये सच था? उस कमीने को ठीक से मना करो। जब वह फिर से अपने गहरे स्वर में बोला तो इनाया ने एक सांस छोड़ी। उसका दिमाग अभी भी खाली है, आंखें उसकी विशेषताओं पर टिकी हुई हैं। क्या तुम सुन रहे हो ना? मैंने कहा था उसे ठीक से नीचे कर दो। उसकी आवाज की तीव्रता बढ़ने पर वह अपनी आंखें बंद करके कांप उठी। मैं कसम खाता हूँ कि उसे अपनी उपस्थिति पर पछतावा होगा। उसने इस बार थोड़ा नरम होकर उसके गालों पर गिरती पलकों की एक झलक लेते हुए कहा। तुम सिर्फ आलम की हो, असफंद्यार ने उसकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली भूरी आंखों में घूरते हुए कहा, जो उसकी तीव्र दृष्टि के साथ तालमेल नहीं बिठा पाने के कारण थोड़ी कांप रही थी। आप केवल आलम के हैं। जैसे ही जैन की अनुचित आंखों का परिदृश्य उसके दिमाग में आया, उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह अपनी मुट्ठी पास की दीवार पर मार दे। उसकी यह मजाल? आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने के बारे में सोचने की? असफंद्यार ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली।
काश उसने जैन को वही मुक्का मारा होता। लेकिन तर्कसंगत रूप से कार्य करते हुए उन्होंने आयोजन स्थल की कनेक्शन शक्ति को अनप्लग कर दिया था। वह इस तथ्य को उजागर नहीं कर सका कि कोई उसे इस तरह से देख रहा था, अन्यथा केवल उसे ही अधिकार होगा। उसने अपनी आंखें खोलकर जोर से आह भरी और महसूस किया कि जब उसके मंत्रमुग्ध कर देने वाले आभूषण सामने आए तो उसका गुस्सा एक पल में गायब हो गया। जब इनाया ने सदमे में अपनी भटकती आंखों को बंद कर लिया तो असफंद्यार ने प्यार से अपने बालों को सहलाया। वह घूरते हुए पकड़ी गई। उसने एक बार फिर उसके आचरण का अध्ययन करने में थोड़ा समय लिया। वह उसकी मनमोहकता से भरपूर नहीं हो सका। जैसे ही उसने अपनी सांस रोकने की कोशिश की, उसका नाजुक शरीर थोड़ा कांपने लगा। उसका हाथ अभी भी उसके मुंह को ढक रहा था। असफंदियार की नज़र उसके गुलाबी गालों पर गिरती पलकों पर रुक गई। उसके दिल ने करवट ली, जिससे उसके होंठ थोड़े से ऊपर की ओर मुड़ गए। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, उसने उसकी प्रतिक्रिया पर बारीकी से गौर करते हुए कहा। उसकी आंखें थोड़ी खुलती हैं, फिर बंद हो जाती हैं, और उसे पता चलता है कि वह उसे घूर कर देख रहा है। हम्फ, इनाया ने घरघराहट भरी जब उसके फोन की घंटी बजने से उनके आसपास का सन्नाटा टूटा। वह अपने बगल में गिरे फोन की ओर तेजी से दौड़ी, जो उसके हाथ से गिर गया था जब उसने उसे दीवार पर धक्का दिया था। उसने अपनी पलकों से उसकी ओर देखा और उसे अपनी ओर केंद्रित देखकर अपना निचला होंठ काट लिया। उसे क्या हुआ? क्या वह सही दिमाग में था? वो इनाया, इससे पहले कि वह खुद को हड़बड़ाती रिमशा की धीमी आवाज उसके कानों में घुस गई, जिससे उसकी आंखें झटके से फैल गईं और उसने उन्हें देखने के लिए चारों ओर देखा। उसके हाथों ने आखिरकार उसके रंगे हुए होठों को उजागर कर दिया। इनाया, कहाँ हो यार? इनाया, उसने असफंदियार को देखा जो उसी स्थान पर खड़ा था जैसे कि उसने कुछ भी नहीं सुना हो। उसकी जलती हुई निगाहें उसके चमकते चेहरे पर थीं। फोन फिर से बजा और उसने उसकी एकाधिकार उपस्थिति को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करते हुए उसे फर्श से उठाया। हाँ, हेलो, इनाया ने अपने धड़कते दिल पर हाथ रखते हुए बुदबुदाया और असफंदियार की श्रद्धा आखिरकार टूट गई। उसने मनमोहक सुंदरता से अपनी नजरें हटा ली। वह एक हताश आदमी की तरह व्यवहार क्यों कर रहा था? उसने अपने काले बालों को सहलाते हुए आह भरी। इनाया, कहाँ हो यार? हम कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहे हैं, तुम उठा क्यों नहीं रही? रिमशा ने कहा, जिससे इनाया का दिमाग काम करना बंद कर गया। उसे क्या बताना चाहिए? कि उनका प्रोफेसर शायद पागल हो गया था, या कि वह असंभव मतिभ्रम करते हुए अपना दिमाग खो बैठी थी? इनाया, बोल क्यों नहीं रही हो? क्या सब कुछ ठीक है? उसने अपनी पलकों के माध्यम से देखा और पाया कि वह दूसरी तरफ मुड़ा हुआ था। उसकी चौड़ी पीठ दिख रही थी। हाँ, सब्स साई है, आई जस्ट। क्या वह जैन है? जब रिमशा फोन पर चिल्लाई तो उसने अपना सिर बाईं ओर घुमाया। माहरुख और रिमशा उनसे कुछ दूर खड़े थे। जब असफंदियार उनकी ओर देखने के लिए मुड़ा तो उसने उन दोनों के चेहरों पर आश्चर्यचकित भाव देखा। असफंदियार सर, आप? रिमशा ने हांफते हुए उन तक पहुंचकर कहा। उसने इनाया की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, जिसने दीवार से दूर माहरुख की ओर कदम बढ़ाते हुए अपने कंधे हल्के से हिलाए। मिस सलमान अगली बार अकेले नहीं घूमेगा, ऐसे ही कहीं। उसकी सूक्ष्म आवाज सुनकर इनाया की दृष्टि चौड़ी हो गई। उसकी गर्म दूरी को महसूस करते हुए उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने माहरुख की बाह पकड़ ली और खुद उसके पीछे छिप गई। इनाया, तुम ठीक हो? कुछ हुआ क्या, मिस्टर आलम? माहरुख ने इनाया के हाथ पर हाथ रखकर पूछताछ की। कुछ नहीं हुआ,
असफंदियार ने शांति से कहा। उसकी आंखें उसकी चिंतित आकृति का अध्ययन कर रही थी। मिस सलमान अपना रास्ता भूल गईं। मैं उन्हें वापस लाने जा रहा था। आलम की होने वाली पत्नी एक डरी हुई बिल्ली थी। अनजाने में उसके दिल ने उसे जो उपाधि दी थी, उससे उसकी आंखें चमक उठीं। जैसे ही उसका सफेद झूठ उसके कानों से टकराया, इनाया गश खाकर गिर पड़ी। वह इतनी शांति से ऐसा कैसे कर सका? इसका उत्तर सोचने में उसे एक दशक लग गया होगा। आखिर उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया? क्या वह किसी चीज से चूक रही थी? उसने सावधानी से अपने बालों के बिखरे हुए लट को अपने कान के पीछे छिपा लिया और उसकी खुली निगाह को देखकर लड़खड़ा गई, जो अभी भी उसकी दिशा में थी। वह था? नहीं। यह कैसे संभव हुआ? किसी भी तरह से उसे किसी नाबालिग में दिलचस्पी नहीं हो सकती थी। सही? नहीं मामा, कोई नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था, इनाया ने मिसेस सलमान के पास बैठते हुए कहा। आप क्यों एक ही बात पूछ रही हैं बार बार? उसने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए पूछा। वह अभी अभी विश्वविद्यालय जाने के लिए तैयार हुई थी, लेकिन उसे अपनी कक्षा रद्द होने के बारे में एक ईमेल मिला और पिछले 10 मिनट से उसकी माँ उससे पूछ रही थी, बल्कि यह पूछ रही थी कि क्या उसके पास कोई है जिसे वह पसंद करती है या नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे आपसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात पूछनी है, वह इनाया के दिल को झकझोर कर रख देने वाली बोली। क्या यह समय था? उसने अपनी माँ के शांत चेहरे की ओर देखा। बेटा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। जब मिसेस सलमान ने इनाया के हाथों पर थोड़ा दबाव डाला तो इनाया ने अपनी पलकें नीचे कर ली। लेकिन कुछ भी कहने से पहले तुम्हारा जवाब मैटर करता है परी। उसने प्रत्याशा से अपने होंठ काटे, न जाने कैसे प्रतिक्रिया दे। माँ ओह। जब उसकी माँ ने प्यार से उसके गालों पर हाथ रखा तो उसने एक सांस छोड़ी। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे। असफंदियार एक बहुत अच्छा लड़का है। वह राफे का करीबी दोस्त है। जैसे ही मिसेस सलमान ने उनका नाम लिया, उनकी आंखें फैल गईं। उसने महसूस किया कि हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी हृदय गति तेज हो रही है। क्या उसने सही सुना? हनीफ भाई और हीरा ने इस रिश्ते के लिए आपके बाबा से बात की है। उन्होंने आपको अपने असफंदियार के लिए बहुत पहले से चुना है। इनाया ने चौंक कर अपनी माँ की ओर देखा। वो लोग तुम्हें अपने असफंदियार के लिए कब से पसंद कर चुके हैं। वह नहीं जानती थी कि इस पर क्या प्रतिक्रिया देनी है। तुम सिर्फ आलम की हो। जैसे ही कल रात का दृश्य उसके सामने आया, वह बोली। इनाया अपने ऊपर उसकी जलती हुई दरार को याद करके थोड़ा कांप उठी। वह उन तीनों को वापस उनकी कार तक लेकर गया था। पिछली रात उसके लिए सबसे कठिन समय था, जब वह ऊंची एड़ी के जूते पहनकर चल रही थी, जबकि उसने उसकी गर्म निगाहों को अपनी ओर महसूस किया। क्या वह हमेशा जागरूक था?